नमस्कार, नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई हुई है 52,453 पदों पे। इसको लेकर काफ़ी बड़ा माहौल है वो बना हुआ है कि सफाई करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं और आपको सरकारी नौकरी लग करके एक प्रशासनिक अधिकारी अगर बनना है तो आप ये वीडियो है वो ठीक से देख सकते हो और सही वीडियो को आप देख पा रहे हो। तो इस वहम में मत रह जाना कि इन 52,453 पदों का मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि राजस्थान में माहौल बन रखा है और आपने चारों तरफ देखा होगा, किसी के सामने जिक्र भी करे ना कि अच्छा वो फॉर्म भरोगे क्या आप, अच्छा बस इतने ही बुरे दिन आने बाकी थे क्या, बस तैयारी छोड़ दो आप तो उसके बारे में सोचने लग गए। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो के अंदर बात हम करने वाले हैं कि 4th ग्रेड जो कर्मचारी है इसमें काम क्या करना पड़ेगा वास्तविकता में। क्या वो झाड़ू वाला ही काम है या वैसे ही माहौल बना रखा है, कौन कौन से प्रमोशन मिल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 4th ग्रेड कर्मचारी बन के आप अधिकारी बन सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्रमोशन होते हैं बहुत सारे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे 4th ग्रेड कर्मचारी है तो सैलरी कितनी होगी, भाई सैलरी इसमें कांस्टेबल के बराबर है। आप सोच सकते हो कांस्टेबल को तो ठीक ही मानते हैं पुलिस के लिए, और आप रीट की बात करोगे, रीट का जो अध्यापक बनता है उसके लगभग बराबर मिलेगी, उतनी तो नहीं मिलेगी लेकिन लगभग बराबर मिलेगी, और अच्छे खासे इसमें पैसे भी मिलेंगे। और क्या सिलेबस होगा इसमें, कौन फॉर्म भरें इसमें, तो कौन से विभाग का चयन करें। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें 100 विभाग है, 52,453 पद है ना, इसके अंदर आपको 100 विभाग मिलेंगे। इन 100 विभागों में आपको ड्यूटी मिलेगी। तो इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कहाँ ड्यूटी मिलेगी, कौन से विभाग हैं ये 100। क्या सीधा बोल दिया 52,453 सफाई कर्मचारी की भर्ती है ये लो भाई नगर पालिका में सुबह सुबह आ जाएंगे सब लोग मिल करके और चलो भाई सफाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे अगर सरकारी नौकरी अगर आप लगना चाहते हो तो आप अपनी किस्मत आजमा सको। और ये 2025 है, इसमें अपनी नौकरी का जुगाड़ कर लो। अगर ये बन गए तो मैं बता दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पता लग जाएगा कि लग तो 4th ग्रेड कर्मचारी रहे हो, लेकिन आपका जो सपना प्रशासन अधिकारी तक का है वो इसमें पूरा होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा आराम से देख लेना, हम चरणबद्ध रूप से एक एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो विज्ञापन के बारे में। तो इसमें कहीं पर भी आपको नाम दिख रहा है क्या सफाई कर्मचारी, कहीं पर भी आपको अगर दिख रहा हो कि 4th ग्रेड सफाई कर्मचारी, कहीं पर नहीं है। पहली बात तो ये बता देता हूँ, पद मैंने पहले से ही बता दिए कि 52,453 पद है, 52,453 पद है इसमें, ठीक है। और ये 52,400 पद एक विभाग के नहीं है, 100 विभाग मिलेंगे आपको। वो विभाग भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रखा है, आप मैं ऐसे ही नहीं बता रहा नगर पालिका में लगेंगे। शुरुआत देखो यहाँ पे प्रशासनिक सुधार, यहाँ पे लाइन पढ़ो, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 4th श्रेणी सेवा भर्ती, समझ गए क्या। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 46,931 पद तो हैं नॉन टीएसपी के और 5,522 पद है आपके टीएसपी एरिया के, ठीक है। अब बात ये आई कि तो बताओ विभाग कौन से होंगे, तो विभाग मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ आपको और आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है। विभाग कौन से हो सकते हैं, एक तो कोई भी सरकारी जो भी कार्यालय आपके होते हैं, जहाँ पर भी सरकारी कार्यालय का क्या मतलब है, स्कूल में भी आपकी ड्यूटी आ सकती है। स्कूल के में क्या काम होते हैं एक सफाई कर्मचारी के, मान लो सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हो, आपकी भी सफाई कर्मचारी बनाएंगे, इसमें तो मैं आपकी बात लेकर के आपको समझा रहा हूँ इस नौकरी का महत्व। तो 4th ग्रेड कर्मचारी बने और लोगों के अनुसार आपको सफाई कर्मचारी बनने का मौका मिल गया, ठीक है। मान लिया बात, स्कूलों में कर्मचारी जो लगा होता है 4th ग्रेड कर्मचारी, कब देखा है आपने कि उसने बारी निकाली है, तो आपको ये पता है स्कूल में लगे, आ गई ड्यूटी। स्कूल में ज़्यादा काम क्या करना पड़ेगा कि जो ऑफिस के अंदर जो कोई फाइल धरनी है इधर उधर, या कोई टीचर से साइन करवाने हैं, कोई भी अरेंजमेंट करना है, बिल्डिंग का रख रखाव, ये काम होगा। अब बारी निकलवाने वाला काम तो आप अगर किसी को भी 2,000 रुपये दोगे ना तो पूरे महीने भर आराम से बारी निकाल के जाएंगे वो, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है सरकारी कार्यालयों में। और बताऊं मैं आपको, जिला परिषद कार्यालय होते हैं, आपकी पंचायत समितियां वगैरह होती है, वहाँ पे भी काम होता है। और आप जा कर के देखना एक बार पंचायत समिति या जिला परिषद में जो 4th श्रेणी कर्मचारी होता है उसकी आयु क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, एक बार जा कर के आना आप।
उसके अलावा आरपीएससी आ गई आपकी। आरपीएससी कार्यालय के अंदर क्या चाहिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो उनको फाइल नहीं पकड़नी क्या, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास फाइल नहीं लेके जानी पड़ती क्या, वहाँ पे रख रखाव का काम नहीं है क्या। तो बताओ आरपीएससी में आप ड्यूटी करोगे, सोचो आप एक बात। ठीक है, आरपीएससी हो गया। अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग जो आपका पेपर करवाएगा उसमें ड्यूटी मिल गई। शिक्षा विभाग जो बीकानेर है अपना, या हर जिले स्तर में जो डाइट वगैरह वहाँ पे मिल गया, कितनी बड़ी बात है। चिकित्सा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, आयकर विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया। इस प्रकार से आपके 100 के लगभग विभाग बन जाएंगे और वहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगी। काम क्या करना है, फाइल पकड़ाना है, वहाँ पे कोई भी जो भी बिल्डिंग वगैरह है उसका रख रखाव करना। भाई कोई खराबी शराबी आ जाए तो वो ठीक करवाना। जैसे स्कूल में ड्यूटी आ गई, पंखे खराब हो गए तो मिस्त्री को लेकर के आना, वो ठीक तो मिस्त्री करेगा, आप थोड़ी ना करोगे। अधीनस्थ बोर्ड में ड्यूटी आ गई तो अधीनस्थ बोर्ड में करना क्या है, वहाँ बिल्डिंग है उसका रख रखाव करना, साफ सफाई का काम तो आप 2000 में करवा लोगे। बाकी काम बच गया, जो रजिस्टर वगैरह जो भी हैं वो इधर उधर रखना। कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो वो ठीक करवाने के लिए मैकेनिक बुलवा के लेके आना, या कोई कैमरा ख़राब हो गया उधर लगा है तो वो ठीक करवाना, ये काम आपके होंगे। ठीक है, पुलिस में ड्यूटी आ गई, आपके थाने में ड्यूटी आ गई 4th ग्रेड कर्मचारी के रूप में, आपके कितनी हाइप होगी आपके एरिया में, सारे अधिकारियों में बैठोगे आप थाने में। ठीक है, और काम आपको पता ही है, उधर उधर है उनको कुछ चीज़ें पकड़ाना, और वो भी 2 साल ही करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, विस्तार से हम चर्चा करें। विभाग मैंने बता दिए, पद मैंने बता दिए। अब इनकी आवेदन प्रक्रिया है ना, वो आप ध्यान में रख लेना। 18 से 21 सितंबर के बीच में तो इनका पेपर लगेगा। ठीक है, और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है आपकी 21 मार्च से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 18 से 21 सितंबर के बीच में आपका पेपर लगेगा और सीबीटी होगा, ये मतलब कंप्यूटर पे लगेगा, एग्जाम पेपर नहीं आएगा। ठीक है, बात यह। अब बात सबसे बड़ी ये बात आती है कि सैलरी क्या होगी, तो सैलरी भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका पे स्केल है वो L1 का होगा। ठीक है, L1। तो इसमें आपको 2 साल तक है ना, 2 साल तक आपको मिलेंगे 12,400 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12,400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 साल बाद में लगभग आपके 28 से 30 हज़ार रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद में। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात ये आई कि चलो ठीक है, इतना मिला, 2 साल आपने नौकरी कर ली, पीरियड पूरा हो गया 2 साल का जो हर गवर्नमेंट कर्मचारी में होता है। अब यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है प्रशासनिक अधिकारी बनने की, जो मैंने बताया है आपको। 2 साल तो निकाल ही सकते हो। 2 साल के बाद में आपके प्रमोशन की जो सिस्टम है वो प्रणाली शुरू हो जाएगी। तो कोई भी विभाग के अंदर 3 साल के बाद में जो सीनियरिटी के आधार पे लिस्ट जारी होना शुरू हो जाती है। तो 3 से 4 साल के बाद आपको मिलने शुरू होंगे प्रमोशन। 4th ग्रेड कर्मचारी का पहला प्रमोशन होगा LDC के रूप में। किसके रूप में? LDC के रूप में, बाबू के रूप में। तैयारी करते हो लाखों रुपए लगा करके, पेपर आता है बहुत सारा हार्ड, टाइपिंग करनी पड़ती है, हजारों चीज़ें करके फिर LDC बनते हो, और 3 साल 4 साल में 4th ग्रेड से सीधे LDC। अब बताओ क्या करोगे आप? फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे? यहीं तक नहीं रुके, मान ली बात, संतुष्टि नहीं है, LDC से फिर बन सकते हो UDC, अपर डिवीजन क्लर्क। चलो यहीं मत रुको, प्रमोशन की लिस्ट बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में आप बन सकते हो AAAO जिसको बोलते हो, और इसको हिंदी में आप कहोगे तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी। ये नाम लग गया आपके साथ में, अधिकारी नाम जुड़ गया। यहीं नहीं रुके, और भी बड़ा बनना है तो इसके बाद में जो होगा वो बनेगा AO, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी का सहायक भी नहीं बनना, क्या बनना है? प्रशासनिक अधिकारी खुद बनना है। अब बताओ फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे? AO लगने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, सिलेक्शन होगा नहीं आपका। एवरेज बच्चे का नहीं होता है सिलेक्शन भाई, सीधी सी बात है। 1000 तरीके के लफड़े होते हैं इन भर्तियों में, लेकिन इससे तो बन सकते हो ना। 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने हैं इसमें। ये मान लो तंगी हाल से गुजार लोगे, 1 साल और हुआ, 3 से 4 साल में एक प्रमोशन मिल जाएगा, LDC बन गए, फिर तो ठीक ठाक काम बन गया। फिर LDC से UDC और AAO और AO। अब ये गौर कर लेना, फॉर्म ना भराने की गलती मत करना। ठीक है, अब इसमें सैलरी देख सकते हो आपकी क्या हो जाएगी। तो आप पुलिस बन करके, कांस्टेबल बन करके क्या अधिकारी बन सकते हो क्या? क्या इतने प्रमोशन मिल जाएंगे वहाँ पे? लेकिन इसमें आपको व्यवस्था मिल जाएगी।
ठीक है। तो बात हो गई प्रमोशन की, सैलरी की, ठीक है, पोस्ट की बात हो गई, परीक्षा कब लगेगी ये बात होगी, आवेदन कब करने ये बात हो गई, विभाग बता दिए कौन से विभागों में मिलेगा। और यहाँ पे सीधा स्पष्ट मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई नहीं करनी पड़ेगी, 100% आपको झाड़ू लेके नहीं खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए इस भर्ती को निकाला है, ना कि सफाई के सहयोग के लिए इस भर्ती को निकाला गया है। स्पष्ट लिखा हुआ है लाइन में, प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निकाला है और विभागीय कार्यालयों में प्रशासनिक सहायता देने के लिए सहायकों की भर्ती है ये, ठीक है। विभाग हो गए, प्रमोशन हो गए, सैलरी मैंने बता दी, ठीक है, और डेट बता दी मैंने कब फॉर्म खुले कब नहीं खुलेंगे। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं एकदम आराम से, धीरे धीरे सारी चीज़ों पे। तो सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ मिल जाएगा, वही दिखा देता हूँ मैं मेरे पास से, न बता करके हम विस्तार पूर्वक की सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस भी ज़्यादा नहीं, इसमें सिलेबस को लेकर मांग चल रही है कि राजस्थान का किसी प्रकार से वेटेज बढ़ जाए जीके का तो और बल्ले बल्ले हो जाए, और इंग्लिश बाहर हो जाए तो और भी बढ़िया काम बन जाए। चल रहा है, हो जाएंगे, सारी चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में आ जाएगी, समय है इस भर्ती के लिए। तो ये आ गया आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में यही रहा तो ये मान लो 30% तो आ रहे हैं इसमें हिंदी के। हिंदी में भी सिलेबस भी दिखाऊंगा मैं, सिलेबस भी हार्ड नहीं है। 15% आ जाएंगे अंग्रेजी के, सामान्य ज्ञान के 50% है, जिसमें से आपको भूगोल के आ जाएंगे 10% तो, और 10% कला एवं संस्कृति के आ जाएंगे, ठीक है। 20% तो ये बन गए, और 10% आपकी पॉलिटी में, वो भी राजस्थान से संबंधित। तो इन 50 में से 30% तो आ गए राजस्थान जीके के। अब बचा 5% तो कंप्यूटर के बच गए, 10 करंट अफेयर के बच गए, और 5 सामान्य विज्ञान के। तो सीधी सी बात है, एक तरीके से कह सकते हैं भाई जीके पढ़ना है। और फिर गणित के प्रश्न हो गए भाई, 25% गणित के हो जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 120% है, 2 घंटे का पेपर आएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। राजस्थान जीके का वेटेज और बढ़ सकता है इसमें इंग्लिश हट करके, तो वो भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। सिलेबस की बात करोगे तो हिंदी में भी नॉर्मल टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव मुहावरे वगैरह, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसमें भी देखो प्रशासनिक कार्यालयों का नॉलेज इसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी। देखो हिंदी में सिलेबस देखो, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थ शासकीय पत्र, इससे संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि काम ही आपका यही होगा, ठीक है। बात ये हो गई। और इधर से आप पूरा जीके वगैरह का देख सकते हो विस्तार से, और इस प्रकार से ये रहने वाला है इसका सिलेबस, ठीक है, मैथ वगैरह में। तो अब बताओ सफाई कर्मचारी है या 4th ग्रेड कर्मचारी है, और 4th ग्रेड कर्मचारी से क्या बनने का सपना पूरा हो सकता है? प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो आराम से इस वीडियो को बैठ के देखना, फिर आराम से सहविवेक से सोचना, सभी की बातों को दूर करके और खुद के दिमाग से सोच करके, और आराम से गुपचुप तरीके से तैयारी लग जाओ। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। लगो उस दिन बता देना, तब भी मत बताना। 2 साल 3 साल हो जाए, आपके प्रमोशन हो जाए, LDC UDC AO और AO बन जाओ, तब बता देना। रोजी रोटी आपके घर की चलानी है आपको, या दूसरों के भरोसे छोड़नी है। तो सरकारी नौकरी अगर लगने का सपना है, और हमारे समाज में किस्मत नाम करके एक चीज़ होती है जिसको हर कोई ये कहता है कि नहीं भाई हमारी तो किस्मत ही नहीं थी, तो इस भर्ती में अगर नहीं लगे ना, तो फिर आपकी किस्मत वास्तविकता में नहीं है, फिर ये रिग्रेट नहीं रहेगा, फिर आराम से आप काम लग सकते हो। कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे काम है, उसमें आप लग सकते हो। तो आराम से राजस्थान जीके को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हल्की हल्की मैथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हिंदी को, इन पे ज़्यादा ध्यान दे लो, और आराम से ये भर्ती आएगी। सितंबर तक तैयारी अच्छी हो जाएगी, और हर आयु वर्ग का बच्चा भर सकता है। 10वीं पास की ये नौकरी है, और 18 उम्र चाहिए, तो 10वीं पास में अपीयरिंग है वो भी कर सकते हैं, जो जिनका सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और कोई बच्चा है अगर इस बार 10वीं में या 10वीं जिसने कर रखी है, तो वो आराम से इसी भर्ती की तैयारी कर ले और लग भी जाएगा, ठीक है। ये है 4th ग्रेड कर्मचारी की भर्ती, ना कि सफाई कर्मचारी की भर्ती। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और सभी के पास में शेयर कर देना, जो भी आप जिससे आप रखते हो, जो आपका जो हकीकत में जिसको आप मानते हो कि अपना है और ये भी नौकरी लग जाए, तो ऐसे शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आपको सूचनाएं मैं देता रहूँगा, लगातार मेरे से जुड़े रहना। धन्यवाद।